अब मैं हमारी विद्याताई चौहान इनसे विनती करता हूँ कि वो आपके सामने अपने विचार रखें। पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि आज के पुस्तक प्रकाशन के लिए खासदार सुप्रियाताई सुळे खुद आने वाली थी, लेकिन अधिवेशन संसद का चल रहा है और उनको वहाँ रुकना पड़ा, क्योंकि आपको मालूम है पॉलिटिकली भी कितना तकलीफ़ें देने की शुरुआत हो गई, कोर्ट कचहरी ये वो सब शुरू है। इसलिए उन्होंने समय देने के बावजूद भी वो नहीं आ पाई। और डॉक्टर कोरडे जी ने मुझे कहा कि ताई आप ज़रूर आइए, तो मैं तो क्या आपके घर के ही हूँ, इसलिए मैंने सोचा तो आज तो जाना ही चाहिए, क्योंकि राम पुनियानी जी इनके लिए एक बहुत आदरयुक्त भावना है कि इतना स्टडी करके उसमें से नोट्स निकाल के किताबें लिखना और इस समाज के खिलाफ जो चल रहा है उसको रोकने के लिए ये लिखित स्वरूप में कुछ न कुछ इतिहास में जमा होगा। इसका एक बहुत महत्व है कि हम लोग आज हैं कल नहीं होंगे। अभी ये लोग इतिहास बदलने की जो उन्होंने शुरुआत की है, तो ऐसे बुक्स लिखे गए हैं जिन्हें बदल नहीं सकते। अभी मेरी बहन तिस्ता जी ने कहा कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के 5 इसमें से ये गायब कर दिए, तो ये इतना भयंकर है कि ये इतिहास भी बदलने की कोशिश इनकी चल रही है। और इसकी शुरुआत दिल्ली में हो गई, सेंट्रल विस्टा जो उन्होंने बनाया है, उधर नेशनल म्यूज़ियम है और कई अच्छी अच्छी इमारतें जो पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनके कार्यकाल में बनी थी, ऐसे और ऐतिहासिक इमारतें तोड़ने का काम इन लोगों ने किया है। और वहाँ पर सिर्फ मोदी मोदी और मोदी। दूसरा, इतिहास में लोगों को कुछ और झूठलाना, यानी छोटे बच्चों को स्कूल में जो सिखाते हैं उनका जो कैरिकुलम है उसमें भी बदलाव करना और गलत सलत बच्चों को पढ़ाना, ऐसी साजिश ये लोगों ने शुरू की है। और राम पुनियानी जी ने बहुत अच्छा ये यानी वो तो हमेशा ही करते रहते हैं, लेकिन आज का ये बुक हिंदी में है, इसकी मराठी आवृत्ति भी आएगी, तो इसके लिए खुशी है कि लोगों में जिनको आज पढ़ने की ऐसी सीखने की कुछ आदत है, वो लोगों के लिए ये किताब एक बहुत अच्छी रहेगी। आजकल का माहौल के बारे में श्याम दादा ने भी बताया, आप हम लोग सब जानते ही हैं कि पूरे देश में अभी ये 10वां साल है मोदी जी की सत्ता आने के बाद। यहाँ पर जो गुंडागर्दी दादागिरी सब शुरू हो गई है और होम मिनिस्ट्री जिनके पास है वही खुद जो इतने बड़े गुंडे कहलाते थे, उनके पास होम मिनिस्ट्री देने के बाद और क्या होने वाला है। तो ये सब बातें लोग जानते हैं। पहले आप याद कीजिए 13-14 के बाद लोगों को बोलने की हिम्मत नहीं थी, कोई इनके खिलाफ बोलता नहीं था, लेकिन आज आप सोशल मीडिया देखोगे तो अभी यंगस्टर्स बोलने लगे हैं और ये बहुत ही एक अच्छी बात है कि लोग बोलने लगे हैं और लिखने लगे हैं। तो इसके लिए लोगों में जन जागृति होना बहुत ज़रूरी है और शायद वो स्टार्ट हो गया है, शुरुआत हो गई है इसकी। और ये जन जागर का अभियान ही हम लोगों को चलाना पड़ेगा। और इसमें मुझे यही पूछना है, राम पुनियानी जी और सब आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, सब लोग बोलते हैं कि ईवीएम पे ही ये सरकार आती है चुन के। राजू परुड़ेकर जी का भी मैंने यूट्यूब पे देखा कि ये ईवीएम नहीं होगा तो ये सरकार नहीं आ सकती, ऐसा सबका कहना है। लेकिन फिर भी 2 लोगों ने, मोदी और शाह ने, इस पूरे देश को एक मुट्ठी में रखा है। ये कैसे हो सकता है? जो पढ़े लिखे नहीं है, जिनको कोई ज्ञान नहीं है, जिनको कुछ नहीं, सिर्फ गुंडागर्दी के जोर पे ये अगर सब चल रहा है, तो हम लोग जो अपने आप को यानी है ही कि जो पढ़े लिखे हैं, विद्वान हैं, पंडित है, ऐसे लोग इनके सामने इनको बोलते हैं। अभी मैं अपने घर में जाऊंगी तो मेरा हस्बैंड कहेगा ये टीवी मत लगाओ, मोदी का आवाज़ नहीं सुनना है, ये न्यूज़ मत देखो। और मैं राष्ट्रवादी की प्रवक्ता होने के कारण मुझे देखनी पड़ती है, भले ही मोदी की शक्ल नहीं देखना
लेकिन देखना पड़ता है उनके लिए, उनके खिलाफ बोलना पड़ता है, तो ये देखना चाहिए। लेकिन घर में मेरे कोई भी ये पॉलिटिकल न्यूज़ देख पसंद नहीं करता, क्योंकि ये इतना गंदा पॉलिटिक्स हो गया है कि सब लोग कहते हैं कि ये पॉलिटिक्स नहीं चाहिए। स्पोर्ट्स देखेंगे, फुटबॉल देखेंगे, क्रिकेट देखेंगे, लेकिन ये कोई देखना नहीं चाहता है। तो ऐसी हालत आज राजनीति की हो गई है। आज आपने देखा होगा एक आमदार ने पिस्तौल निकाल के पुलिस स्टेशन में ही गोलीबारी की। तो ये सब हादसे हो रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं, और वो भाजपा का ही ये बंदा है। तो ये इतने अन्याय अत्याचार होने के बावजूद भी आज राम मंदिर से एक देश में पूरे माहौल बनाने की कोशिश की, और ये राम मंदिर का माहौल है। इसलिए परसों मैंने वही बहुत लोग सुनते हैं कि अभी तो राम मंदिर आ गया, लोग बहुत खुश हैं। तो हमारे एक एडवोकेट यादव जी है, तो मैंने उनको पूछा, यूपी से आए हुए थे, तो मैंने बोला कि ये क्या है राम मंदिर, यानी अभी सब लोगों को पागल बना दिया है। तो उन्होंने मुझे कहा कि ताई ऐसा बिल्कुल नहीं है, चाहे राम मंदिर बनाने दीजिए, चाहे श्री कृष्ण भगवान का मंदिर बनाने दीजिए, लेकिन हमारे यादव और हमारे मुस्लिम भाई सिर्फ और सिर्फ मुलायम सिंह यादव को जानते हैं, और अखिलेश को ही हम लोग वोटिंग करेंगे। तो एक फिर से दिल में एक आशा हो गई कि चलो ये जितना हम लोग समझ रहे हैं उतना नहीं है। तो हम लोगों ने भी ये तय करना होगा कि वो इश्यूज़ के ऊपर से डाइवर्ट करते हैं, यानी ये हम लोग महंगाई है, बेरोज़गारी है, किसानों को अपने माल को भाव नहीं मिल रहा है, ऐसी परिस्थिति में लोगों को घर नहीं है, और ऐसे हालात में लोग जिंदा किस तरह से रहते हैं, किस तरह कितनी परेशानियां उनको झेलनी पड़ती है। लेकिन इसके लिए इनका ध्यान हटाने के लिए ये राम मंदिर, ये सब, जो राम मंदिर अभी तक पूरा भी नहीं हुआ, लेकिन इसका उद्घाटन इसके लिए पहले किया क्योंकि ये आचार संहिता लगे, उसके बाद भले ही अपना इसका फ़ायदा, पॉलिटिकली फ़ायदा नहीं होगा, इसलिए उन्होंने किया है। लेकिन ये भी धीरे धीरे लोगों के ध्यान में आएगा। मुझे लगता है इसके बारे में हिंदुओं ने तो ऐसा ही तय, जो सेक्युलर हिंदू है, जो सच्चे हिंदू है, उन्होंने तो तय ही कर लिया है कि भाई चलो हमको इस मामले में ज़्यादा कुछ बात करनी नहीं, बहस छेड़नी नहीं है, हमको जो अपना काम करना है वो करें। लेकिन बहुत सारे एजुकेटेड लोग जो है उनको ऐसा लगता है कि ये मोदी जो कर रहा है वो बहुत अच्छा है, और यही खतरे की घंटी है कि ऐसे एजुकेटेड लोगों को भी अगर ऐसा लगता है कि मोदी कर रहे वो अच्छा है, ये बहुत गलत बात है। और उनके दिमाग से ये सब निकालने के लिए मुझे लगता है राम पुनियानी जी की ये किताब जो है ये काम करेगी कि एजुकेटेड जो पढ़े लिखे लोग हैं कम से कम ये बुक पढ़े, और असलियत क्या है, इसके पीछे इनका क्या चल रहा है, ये अगर वो लोग इसकी जानकारी लेंगे तो मुझे लगता है बहुत एक अच्छा होगा। और आपको मैं बधाई देती हूँ क्योंकि आपने एक इतनी अच्छी बुक लिखी है जिसकी जानकारी से लोगों के दिमाग में जो ताले लग गए वो कम से कम खोलने का काम आपने किया है, और ये बहुत ही अच्छा काम है। और मैं राम जी को कहूँगी कि आप ऐसे ही और किताबें लिखकर बच्चों में एक उनका ज्ञान बढ़ाने की जो कोशिश है, जानकारी, सच्चाई क्या है, क्योंकि तीस्ता यहाँ पर है, उसने तो बहुत ही दुख झेला है, कितनी तकलीफ़ें उसने झेली है, उसको जेल में अरेस्ट करके लेके गए, किस तरह से वहाँ पर वो रही होगी ये हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। और आजकल भाजपा का तंत्र यही है कि किसी के ऊपर ईडी लगाओ, इनकम टैक्स की रेड डालो, नहीं तो सीबीआई को ले आओ, आईबी को ले आओ, और लोगों को घुटने पे बिठाओ और लोगों को अपने साथ ले लो। लेकिन अभी ये तो बच्चा जानता है कि ये इस तरह से ईडी का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन हम लोग डट कर खड़े हैं, इसका मुकाबला कर रहा है। मेरे ऊपर ईडी नहीं लगा सकते, इनकम टैक्स नहीं लगा सकते, तो मेरे घर में घुस के मेरे छोटे ग्रैंड डॉटर को भी तकलीफ देने का काम ये लोग कर रहे हैं। इतने गिरे हुए लोग मैंने अपने ज़िंदगी में नहीं देखे, लेकिन फिर भी मैं लड़ने का काम करती रहूँगी और करती हूँ, क्योंकि मैं पॉलिटिक्स में नहीं थी। लेकिन जब ये बाबरी मस्जिद का हुआ, राम मंदिर का जब बड़े बड़े मोर्चे निकलते थे, और वहाँ शिवसेना और भाजपा का गढ़ था जहाँ मैं आज भी रहती हूँ,
उनको विरोध करने के लिए राष्ट्र सेवा दल के लोग बहुत इकट्ठा हुए थे और उनसे मैं जुड़ के इस यहाँ तक पहुँची हूँ, पॉलिटिक्स में पहुँची हूँ। तो मुझे लगता है लड़ने की एक हिम्मत होनी चाहिए, चाहे कोई भी हो। उधर अशोक सिंघल जब आए थे तो मैंने उनको पूछा था ये आप मंदिर और ये क्या चल रहा है, तो वो मुझे बोले थे आप एक हिंदू औरत होके ऐसा कैसा बोल सकती हो। तो मैंने उनको कहा देखिए मैं हिंदू, सच्ची हिंदू हूँ, इसलिए बोल रही हूँ कि लोगों के प्रश्न मंदिर नहीं है। हमारे पार्ले में भी इतने मंदिर है, राम मंदिर भी 3 है। मंदिर का सवाल ही नहीं है, महंगाई का सवाल है, बेरोजगारी का सवाल है, उसके बारे में आप लोग क्यों नहीं बताते। लेकिन वो चुप हो गए थे। और इस तरह से अगर लोगों को जागरूक किया जाएगा, जन जागर हो जाएगा, तो मुझे लगता है कि हमारे मुस्लिम भाइयों और बहनों को भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्वतंत्रता आंदोलन में हमारे मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भाई बराबर के थे लड़ने के लिए, लेकिन आरएसएस किधर नहीं था। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए और इसको समझाने की, लोगों को समझाने की कोशिश करनी चाहिए और हम लोग तो ये करते रहेंगे। धन्यवाद।